नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर केजी गुप्ता, आपका सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मेरे क्लिनिक में हर रोज आता है। जी हां, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। अगर आप या आपके बच्चे एलर्जी से परेशान हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि एलर्जी को हमेशा के लिए यानी जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है। आज हम मुख्य रूप से 5 बातों पर फोकस करेंगे। एलर्जी का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर, ये शरीर में आखिर होती कैसे है, सिर्फ लक्षणों को दबाना बनाम जड़ से इलाज करने में क्या फर्क है, इम्यूनोथेरेपी का विज्ञान कैसे काम करता है और आखिर में इसके तरीके और सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, एलर्जी का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। देखिए, रेस्पिरेटरी एलर्जी यानी सांस की एलर्जी को लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं। लगता है कि बस कुछ छींके ही तो हैं, पर सच तो यह है कि ये एक बहुत भारी बोझ बन जाती है। नींद पूरी तरह से खराब हो जाती है, दिन भर एक अजीब सी थकान रहती है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, बड़ों का ऑफिस में सोता है और नेचुरली इसका सीधा असर उनके परफॉर्मेंस और सोशल लाइफ पर पड़ता है। सच कहूं तो ये हमारी लाइफ को होल्ड पर रख देती है। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक हेरिडिटरी और प्रोग्रेसिव बीमारी है। मतलब ये कि अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये समय के साथ बढ़ती ही जाती है। आज जो सिर्फ एक मामूली एलर्जिक राइनाइटिस लग रहा है, वो आगे चलकर अस्थमा में बदल सकता है। एक एलर्जन से शुरू होकर धीरे धीरे हमारा शरीर दूसरी चीजों से भी एलर्जिक हो सकता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, शरीर में एलर्जी आखिर होती कैसे है। चलिए इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझते हैं। सोचिए जरा, हम में से कुछ लोग किसी खास चीज से एलर्जिक क्यों होते हैं? हमारा ही शरीर उन चीजों से क्यों लड़ने लगता है जो बाकी सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं? इसका सिंपल सा जवाब है हमारे इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन। होता क्या है, जब हमारा शरीर किसी एलर्जन के संपर्क में आता है, एलर्जन यानी वो बाहरी तत्व जो वैसे तो बिल्कुल हानि रहित होता है, तो एलर्जिक लोगों का इम्यून सिस्टम गलती से उसे एक बहुत बड़ा खतरा या कहिए एक दुश्मन समझ बैठता है। इम्यून सिस्टम की इस गलतफहमी वाली लड़ाई को हम 2 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है सेंसिटाइजेशन यानी संवेदनशीलता का फेज, और दूसरा है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। तो पहले फेज में क्या होता है, जब बॉडी पहली बार किसी एलर्जन से मिलती है तो हमारे सेल्स जैसे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं, अरे ये दुश्मन है। फिर लिम्फोसाइट्स उस खास एलर्जन के खिलाफ स्पेशल एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज जाकर हमारी मास्ट सेल्स पर चिपक जाते हैं। अब आपकी मास्ट सेल्स उस एलर्जन के प्रति पूरी तरह से सेंसिटिव हो चुकी हैं। यह है पहला स्टेप, सेंसिटाइजेशन। यहां आपको कोई लक्षण नहीं दिखते, बस अंदर तैयारी हो चुकी है। फिर आता है दूसरा फेज। अब जब अगली बार वही एलर्जन बॉडी में आता है तो वो सेंसिटिव हो चुकी मास्ट सेल्स उसे तुरंत पहचान लेती हैं, और जैसे ही पहचानती हैं वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स यानी सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज कर देती हैं। और आपको सच बताऊं, यही वो केमिकल्स हैं जो आपको परेशान करते हैं। उन्हीं लगातार छींकों, नाक बहने और आंखों की खुजली का असली कारण यही फेज है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, लक्षणों का इलाज वर्सेस जड़ का इलाज। देखिए, क्लिनिक में मैं अक्सर देखता हूं लोग बरसों से बस एंटी एलर्जी दवाइयां खा रहे होते हैं। इन्हें हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये आपको कुछ घंटों या दिनों के लिए रिलीफ जरूर देती हैं, पर बीमारी वहीं की वहीं रहती है। इसके ठीक उलट हमारे पास है एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। ये एक डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ बैंडेड नहीं लगाता, बल्कि ये एलर्जी के रूट कॉज पे सीधा अटैक करता है और बीमारी का रुख ही बदल देता है। मेडिकल साइंस में ये सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए हमारे चौथे पॉइंट पर चलते हैं, आखिर ये इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करती है। अगर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो ये वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। हम करते क्या हैं, जिस चीज से आपको एलर्जी है उसी एलर्जन की बहुत ही कंट्रोल्ड और नियमित मात्रा आपके शरीर में डाली जाती है। इसका गोल एकदम क्लियर है, आपके ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम को वापस से ट्रेन करना, उसको सिखाना कि भाई ये कोई दुश्मन नहीं है, शांत रहो। धीरे धीरे आपकी बॉडी उस एलर्जन को टॉलरेट करना सीख जाती है। पर ध्यान रहे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद शुरू कर लें। इसके लिए एक एलर्जी स्पेशलिस्ट का असेसमेंट बहुत जरूरी है। हम पहले आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं,
फिर स्किन टेस्ट या जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्ट एलर्जन कौन सा है। एकदम सटीक पहचान होना सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर। इसके इलाज के तरीके क्या हैं और सही टाइमिंग क्या होती है। आपको बताऊं, आजकल इस ट्रीटमेंट के 2 मेन तरीके अवेलेबल हैं। पहला है सबलिंगुअल। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें दवा की कुछ बूंदें या टैबलेट को अपनी जीभ के नीचे रखना होता है और ये आप आराम से अपने घर पर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सबक्यूटेनियस। इसमें एक रेगुलर इंटरवल पर इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये हमेशा डॉक्टर के क्लिनिक यानी मेडिकल एनवायरनमेंट में ही होता है। दोनों ही ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव हैं। अब एक सवाल जो मेरे पास बहुत आता है, डॉक्टर साहब बच्चों में ये कब शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, ये ट्रीटमेंट 5 साल की छोटी उम्र से ही बहुत सेफली स्टार्ट किया जा सकता है। जी हां, सिर्फ 5 साल। जिन्हें माइल्ड से मॉडरेट अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस है, उनके लिए बचपन में ही ये ट्रीटमेंट शुरू करना उन्हें आगे आने वाली कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अब जरा इसकी टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। अगर आपको सीजनल एलर्जी है, जैसे परागकण या पोलन से, तो मौसम आने से कुछ महीने पहले ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। और अगर डस्ट माइट्स जैसी एलर्जी है जो साल भर रहती है, तो आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर एक बात जो मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूं, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहते हैं तो ये कोर्स कम से कम 3 साल या 3 लगातार सीजन तक चलना चाहिए। ये कमिटमेंट है जो आपको अपनी बेहतर हेल्थ के लिए करनी पड़ेगी। अब 3 साल सुनकर शायद थोड़ा लंबा जरूर लगता है, पर घबराइए नहीं। खुशखबरी यह है कि आपको ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले कुछ हफ्तों में ही अपने लक्षणों में बहुत भारी आराम मिलने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये नए अस्थमा को आने से रोकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक ऐसा बदलाव लाता है जो सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवाइयां कभी नहीं ला सकती। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाता हूं। सब कुछ समझने के बाद आपको तय करना है, क्या हम हमेशा सिर्फ टेम्पररी दवाइयों से अपने लक्षणों को छिपाते रहेंगे या फिर एक समझदारी भरा कदम उठाकर एलर्जी की जड़ का इलाज चुनेंगे। चॉइस आपकी है। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस मेडिकल साइंस को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थी रहिए और सही फैसले लीजिए।